पार्वती गंगा स्नान करने जा रही थी, उसी समय देवता लोग वहाँ पुकार रहे थे। तो देवता लोग से माँ भगवती पार्वती ही पूछी कि हे देवतागण, आप लोग किसको उतारते हैं, किसको बुला रहे हैं, सो क्या बात है, सो कहें। फिर देवतागण ने कहा कि हे देवी, मैं उस कार्य को करने के लिए जो माँ भगवती हमें वरदान दी है कि हर समय आफत आएगा तब तब आ करके हम आपको बचाएंगे और स्तुति विधि को कर रहे हैं। ऐसे वचन को सुनते ही माँ पार्वती जी के शरीर को से अम्बा अष्टभुजा दुर्गा देवी का प्रभावित हुआ और उसी समय माँ भगवती काली रूप में पड़ जाती है। इसी कारण से उनका नाम कालिका पड़ा। हिमालय में आज भी वही माँ भगवती पार्वती जी ही काली के रूप में विराजमान है, उनको काली माता के नाम से पुकारा जाता है। वहीं पर भी माँ दुर्गा प्रकट हो जाती है और अंबिका का प्रभावित होने पर माँ भगवती प्रसन्न होकर के और देवताओं से कही कि हे देवतागण, आप लोग जाएं, अब हम उनको वध करने के लिए कोशिश करते हैं। फिर वहाँ पर बैठ करके तांबुल खा करके शिखर पर बैठी है। उसी समय माँ की दृष्टि को देख करके और शुभ निशुभ का दूत उधर से घूमने के लिए आता है। सुग्रीव ने आकर कहा कि हे देवी, तुम तो सुंदरी हो, यहाँ पर अकेले बैठी हो, ऐसा क्या बात है? अगर तुमको अकेला ही कार्य है, तुम रत्न हो, हमारे स्वामी के पास चलो और शुभ निशुभ से विवाह कर लो, तुम्हारा गौरव रहेगा। अन्यथा किसी न किसी तरह से हम सब चीज़ों को अपने आप में आकर्षण करते हैं। हम जो भी हैं हमारे महाराज के ही पास में है। धन दौलत हीरा मोती पुष्पक विमान उज्ज्वल सोरा नाम का वृक्ष जो है, पक्षित वृक्ष है, जो सब तरह का सुख सुविधा हमारे असुरेश्वर राक्षस राज कार्य करने के लिए शुभ निशुभ के पास में है। तुम भी रत्न के रूप में वहीं चलो, तुम्हारा इज्जत रहेगा और तुम्हारा महारानी बन के रहोगी। फिर भी देवी कहती है कि हे दूत, तुमको नहीं मालूम है कि हम बालपन में ही ऐसा व्यवस्था और संकल्प किया कि जो हमें युद्ध में हरा देगा वही मेरा पति होगा, अन्यथा कोई हमारा कार्य नहीं कर पाएगा। ऐसे कहने के बाद माँ भगवती की बातों को सुन करके ईश्वर के लीला मान करके और फिर वहाँ से कहा कि हे देवी, तुम्हें तो घमंड हो गया है। अन्य देवता के साथ में भी अगर कोई देवता लोग नहीं आते हैं अन्य राक्षस के पास और तुम तो अकेले स्त्री हो, भला कैसे लड़ पाओगी? इसलिए हमारे कहने से यही बात मानो कि चल करके और शुभ निशुभ के पास विवाह कर लो और रानी बन के रहो, अन्यथा झूठा पकड़ के जब हम लोग ले जाएंगे तो आपका गौरव नष्ट हो जाएगा। ऐसे कहने के बाद फिर भी माँ भगवती दुर्गा देवी हंसती हुई मुस्कुरा के कहती है कि हे दूत, अगर तुम लोग बरियार हो, बलवान हो, तो इसका मतलब तो ये नहीं है, लेकिन जो तुम्हें उचित लगे सो जाओ अपने स्वामी से कहो। इसलिए कि हमने तो संकल्प कर लिया कि जो हमें युद्ध में हराएगा वही मेरा पति बनेगा। ऐसा कह करके और माँ भगवती वहाँ से असित हो गई और दूतों ने चारों तरफ से पूछ कर के 88,000 सेना, कोई विराल राक्षस था जो 80,000 सेना को लेकर के 60 अरब सेना को लेकर के माँ भगवती को घेर लिया। कोई धरो, कोई पकड़ो, कोई बाण चला दिया, कोई मुसल चला दिया, कोई खेटक चला देता है। ऐसे करके माँ भगवती को 10 दिशाओं से लोग घेर लिया। बाणों की वर्षा लोग करने लगे। ऐसे वक्षित करने के बाद में माँ भगवती अपने हुंकार शब्द लेती है और हो ऐसे ओंकार करके और ओंकार शब्द से ही माँ भगवती सबको जला करके भस्म कर देती है और बचे खुचे सेना अपने दानव राज के पास चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय, महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय।